हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज मैं आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ कराने वाला हूं जिसमें हम काफ़ी टाइप की सीरीज़ पढ़ते हैं। तो आज एक साल की सीरीज़ पढ़ाऊंगा, कैसे क्वेश्चन करते हैं लेफ्ट राइट सब समझाऊंगा आपको, कैसे ABCD याद करनी है, कैसे अपोजिट याद करने, वो आपको पहले ही करा चुका हूँ। तो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम आपको मैंने बताया ही, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कैसे हमें करने हैं, आपको सब समझाऊंगा। तो इधर आपको क्वेश्चन लिखना स्टार्ट हो जाएंगे कि हमें कैसे मिलने हैं, कैसे नहीं करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि हमें कैसे क्वेश्चन मिलते हैं और हमें क्या करना है। फॉर एग्जांपल, पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको समझाऊं कि सीरीज जो होती है बेटा वो 7 से 8 टाइप की होती है जो हम पढ़ेंगे। पहली सीरीज है A से Z, कि जब नॉर्मल सीरीज कोई बोलेगा ABCD में बाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा। दूसरी होती है, बोलता है अंग्रेजी वर्णमाला को जब विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब पलट दिया जाए, Z to A रख दिया जाए, तब अक्षर पूछे जाएंगे बाएं से या दाएं से। तीसरा होता है बेटा, वो बोलता है आपसे कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए। तो आपको पता होना चाहिए हमारी ABCD में 26 अल्फाबेट होते हैं, A से लेके M तक और N से लेके Z तक। शुरू के 13 अल्फाबेट को हम फर्स्ट हाफ बोलते हैं या हम प्रथम अर्धांश बोलते हैं। सेम चीज जो दूसरी हमारे लास्ट के 13 अल्फाबेट हैं, इन्हें हम सेकेंड हाफ बोलते हैं या द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। तो वो आपसे बोलता है कि यदि पहले अर्धांश को पलट दे, मतलब M से लेके A, शुरू के 13 पलट दिए और बाद के बिल्कुल सेम रहने दी। चौथी सीरीज में बोलेगा कि दूसरा अर्धांश पलट दिया तो पहला सेम रहेगा, दूसरा पलट देगा। पांचवें में बोलेगा कि दोनों पलट दो, तो पहला भी पलट देगा और दूसरा भी पलट देगा। तो मेनली यही 5 आते हैं, बाकी और भी 1-2 हैं लेकिन उनकी आपको जरूरत नहीं है। मेनली इन्हीं 5 से आपका काम चल जाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको कैसे करने होंगे, मैं क्या करना होगा, मैं आपको वो समझाऊंगा। तो बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए कुछ बातें आपको पता होना चाहिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन समझ में तभी आएगा जब आपको नॉलेज होगी। तो पहले हम नॉर्मल सीरीज लेके चलते हैं, पहली सीरीज A से Z की। कभी भी कोई व्यक्ति, अब यहां मैंने एक व्यक्ति खड़ा कर दिया, सपोज करिए कोई भी खड़ा कर दिया, अगर मुझसे कोई बोलेगा भाई बाएं ओर से शुरू करो, तो इसका बायां हाथ कौन सा बेटा, ये वाला, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। कोई आपसे बोला है बाईं ओर से गिनना स्टार्ट करो, तो आप लिखते बेटा इस साइड से हो, ऐसे लिखते हो। तो बाईं ओर से मतलब A से। तो जब भी कोई आपसे बोलेगा बाएं से गिनो, बाएं से 5वां अक्षर, लेफ्ट से 5वां अक्षर, तो लेफ्ट से या बाएं से बोलेगा तो आप A से गिनोगे। कोई आपसे बोलेगा दाएं से गिनो, कि दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा, है ना, यानी कि राइट से, तो आप Z से गिनोगे, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड ये है, राइट हैंड ये, मैंने बताया था। तारीफ करो बिना बोले कि सर अच्छे लग रहे हो। तो इस हाथ से करोगे तो आपको स्मॉल b दिखाई देगा, मतलब बायां। इस वाले हाथ से करोगे तो स्मॉल d दिखाई देगा, मतलब दायां। तो कोई व्यक्ति बोलेगा दाएं से गिनो तो इस हाथ की तरफ से गिनूंगा, कोई बोलेगा बाएं से गिनो तो इस हाथ की तरफ से गिनूंगा। बात क्लियर हो गई। तीसरी चीज बेटा आप समझते हैं आगे कि करना कैसे। तो ये तो गई पहली बात। तो कोई आपसे बोलेगा कि बताइए बाएं से 5वां अक्षर क्या होगा, तो बेटा वैसे तो मैंने आपको ABCD याद करा दी है, लेकिन बाय चांस अगर कुछ बच्चों को ABCD याद नहीं है, तो जब तक याद नहीं है आप हेल्प लेंगे इजोटी की। बाकी बेटा डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो आपको मेरे चैनल में प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी, जिसमें मैंने अल्फाबेटिकल एक चैप्टर डाल रखा है, जिसमें मैंने ABCD भी याद कराई है, अपोजिट भी याद कराया है। तो आपको बेटा स्टिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ABCD याद हो जाएंगे। लेकिन जब तक याद नहीं है आपको इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। क्यों, कैसे, किस लिए, समझिए। अब आपसे कोई बोले इस सीरीज में आपको क्वेश्चन मिलेगा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा। बाएं से मतलब A से, तो बेटा A से 8वां गिना है, तो या तो गिनो ABCDEFGH, क्या हुआ, H हुआ 8वां अक्षर, या तो गिनो। या फिर आप क्या करो, बोले बाएं से मतलब इधर से बताना है, तो जब भी A से कोई गिनने को बोलेगा तो इस ट्रिक से मैं निकाल सकता हूं। फॉर एग्जांपल कैसे, E आ रहा है 5 पर, तो F हो जाएगा 6 पर, G हो जाएगा 7 पर, H हो जाएगा 8 पर। तो कोई अगर बोलेगा बाएं से, यानी कि बेटा लेफ्ट से, A से, बाएं से या लेफ्ट से 8वां अक्षर, बाएं से 8वां अक्षर क्या होगा, तो आप डायरेक्टली बोल दोगे बेटा क्या होगा, H होगा। क्लियर। अगर कोई बोलेगा बेटा दाएं से, सेम क्वेश्चन, दाएं से 8वां अक्षर क्या होगा, दाएं से मतलब राइट से, तो आपको पता है बेटा दाएं से मतलब Z से। अब आपको Z से 8वां अक्षर बताना है। अब Z से 8वां कैसे बताओगे, तो बेटा इधर से गिनती तो आपको आती है, छोटी से निकाल लोगे, उधर से गिनती आपको नहीं आती। तो जो बच्चे मौजूद थे
पिछली क्लास में मैंने जो अल्फाबेट वाली कराई है उसमें मैंने सब समझाया है कि जब z से गिनते हैं बेटा तो हम क्या करते हैं, हम अपोजिट कर देते हैं। क्यों? देखो बेटा, इधर से पहला a है, उधर से पहला z है, इधर से दूसरा b है, इधर से दूसरा y है, इधर से तीसरा c है, इधर से x है। तो अगर मुझसे बोले दाएं से तीसरा क्या होगा, मुझे पता है 30 पर c होता है, c का अपोजिट क्या होता है x, मेरा आंसर क्या हो गया x। मुझसे बोले दाएं से दूसरा क्या होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे 2 पर b होता है ये पता, तो b का अपोजिट क्या होता है y, तो आंसर क्या हो गया y। तो जब भी आप z से गिनो तब आप क्या कर दो, अपोजिट कर दो, आपका आंसर आ जाता है। फॉर एग्जांपल दाएं से 8वां बोला तो 8 पर होता है h, h का अपोजिट कर दो, h का अपोजिट मैंने बताया था हिमांशु सर, हिमांशु सर से याद रखेंगे, h का अपोजिट क्या होता है s। अब जिन बच्चों को अपोजिट याद नहीं, जबकि काफी बच्चे होंगे जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं ना, पहली बार मेरे चैनल पे आए, मेरे चैनल पे मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन बच्चों को क्या करना है बेटा कि जब तक आपको अपोजिट याद नहीं है, आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, तब तक आपका जब भी आप z से गिनोगे, मैं बता देता हूं, जब भी a से गिनोगे आप इजोटी से निकाल लोगे, जब कभी भी आप z से गिनोगे तो आपका जो भी आंसर आएगा उसे आप 27 में से माइनस करोगे। क्या करोगे बेटा, आप 27 में से माइनस करोगे। अब 27 में से माइनस क्यों कर रहे हैं, मैंने बताया ना अपोजिट। तो देखो a आता है बेटा 1 पर, z आता है 26 पर, 26 और 1 कितना हो गया 27, b आता है 2 पर, y आता है 25 पर, 25 और 2 कितना हो गया 27, 3 आता है, ये 24 होता है, 24 और 3 27। तो जो अपोजिट होते हैं बेटा उनका सम 27 होता है। तो आपको क्या करना है, 27 में से माइनस कर देना। फॉर एग्जांपल मुझसे कोई पूछता दाएं से तीसरा क्या होगा, तो मैंने देखा 3 पे होता है c, तो मैं 27 में से 3 माइनस कर देता, मेरा कितना आता है 24, 24 पर क्या होता है x, मेरा आंसर आ गया। तो इसलिए जब कभी भी मुझे आंसर निकालना होगा मैं क्या करूंगा, जब भी z से गिनने होगा मैं अपने आंसर को 27 में से माइनस कर दूंगा। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा दाएं से 8वां अक्षर क्या होगा, आपको नहीं पता, तो आप क्या करो 27 में से 8 माइनस कर दो। बेटा 27 में से 8 माइनस कर दिया, कितना आ गया 19 आ गया। और बेटा 19 पर क्या होता है s होता है, आपका आंसर हो गया। जिन्हें नहीं पता बेटा वो यहां से निकालेंगे कि t है 20 पर तो s हो जाएगा 19 पर, तो 19 पर क्या हो गया s, मेरा आंसर क्या हो गया s। ये तो हो गई एक बात कि आप बाएं से और दाएं से निकालना सीख गए। लेकिन अब एक चीज और समझनी है बेटा, अगर बाएं से बोलेगा तो मैं a से ही गिनूंगा, दाएं से बोलेगा मैं z से गिनूंगा। लेकिन अगर वो आपसे बोले कि यहां पे अक्षर h है, मैं h क्यों लिख रहा हूं, हिमांशु मेरा नाम है तो h से शुरू कर रहे हैं। अगर कोई h से बोले कि h के बाईं ओर दूसरा क्या होगा, तो बेटा बाईं ओर से गिने तो हम इधर जा रहे थे, तो अब कुछ बच्चे क्या करेंगे h के बाएं तो वो इधर चले जाएंगे। नहीं बेटा, अब आपको h के बाईं ओर जाना है, तो h का बायां किधर होगा, इधर होगा। देखो ये h मान लिया मैंने, हिमांशु मान लिया, तो इसका बायां किधर है, इधर है, तो 1 2, तो ये हो जाएगा g और ये हो जाएगा f। तो h के बाएं दूसरा क्या हो गया f हो गया। मुझसे कोई व्यक्ति बोले h के दाएं दूसरा क्या होगा, दायां इधर होता है, ये देखिए राइट ये है, तो h के दाएं जाना है तो इधर जाऊंगा 1 2, तो ये i हो जाएगा और ये j हो जाएगा, आंसर क्या हो गया j हो गया। तो एक बात ध्यान रखना, बाएं से स्टार्ट कर रहा है क्वेश्चन में, गिनने को बोल रहा है तो मैं इस साइड से गिनूंगा, दाएं से गिनने को बोल रहा है मैं इस साइड से गिनूंगा। लेकिन अगर किसी अल्फाबेट के बाईं ओर बोल रहा है तो इसका बायां ये होगा और दायां ये होगा, ये हमें समझना है। क्लियर हो गई बात। अगर आप बेटा इतनी बात समझ गए हो, ये देखो a से गिनते हैं तो इजोटी, z से गिनते हैं 27 में से माइनस करते हैं, वरना अपोजिट कर देते हैं। आपको अपोजिट भी याद होने चाहिए, इनसे आपका काम चल जाएगा। अब मैं बेटा आपको क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। आज ये सीरीज खत्म करेंगे, फिर अगली वीडियोस में, आज हो सकता है 1 या 2 सीरीज खत्म करते हैं, अगली वीडियो में मैं आपको बाकी 3 सीरीज करा दूंगा। क्लियर हो गई बात। अब आते हैं आगे की हमें कैसे करना है। तो बेटा क्वेश्चन अब आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, तो शुरू करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन जो है, इधर आपको क्वेश्चन दिखने स्टार्ट हो गए होंगे। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो बेटा सबसे पहले आंसर सॉल्व कराने के लिए मैं आपको एबीसीडी लिख के समझाता हूं, मैं साथ में प्रैक्टिकल भी कराते चलूंगा और आपका आंसर भी लेता चलूंगा। कैसे देगा देखिए, ABCDEFGHIJ, एक मिनट, IJKLMNOPQRSTUVWXYZ। मुझसे कोई बोले बेटा बाएं से 5वें अक्षर के दाएं, बाएं से मैंने बताया ऐसे गिनेंगे, बाएं से 5वें अक्षर के दाएं 4 अक्षर जाना। तो अब ध्यान से देखना मैं कैसे करूंगा कि 1 2 3 4 5, बाएं से 5वां अक्षर जो बेटा मेरा है, बाएं से 5वां अक्षर जो मेरा है वो क्या है, आपको दिख रहा है, वो है ई। 1 2 3 4 5, बाएं से 5वें अक्षर पे पहुंच गया, ई पे पहुंच गया। अब बेटा मुझे इसके दाईं ओर जाना है 4 अक्षर, तो इसका दायां किधर होगा। अब अक्षर के दाईं ओर जा रहे हो, बाएं से गिना तो 5वें पहुंच गया, अक्षर के दाएं ओर तो इसका दायां ये होता है, इधर जाऊंगा, कितने अक्षर 4 अक्षर, 1 2 3 4, तो बेटा मेरा आंसर क्या आ गया, आई आ गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया, आई। लेकिन बेटा पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कि मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकूं, तो हम कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझना। आपको करना क्या है, शॉर्ट में बताता हूं कि जब कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में एक बार लेफ्ट और एक बार राइट दिखाई दे, यानी कि एक बार बायां एक बार दायां हो, या पहले राइट बाद में लेफ्ट हो, यानी कि दायां या बायां हो, मतलब आप शॉर्ट में कह सकते हो कि जब कभी भी डिफरेंट वैल्यू होगी तो आप नंबर्स को आपस में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे।
क्या कर देंगे, नंबर को आपस में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बाएं से 5वें अक्षर के दाएं चौथा, तो अब आगे बढ़ रहे हो इसलिए आपने ऐड किया। यहीं हाथों हाथ एक चीज और समझाता हूं, अगर वो बोलता बाएं से 9वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, ठीक है, बाएं से, दूसरा क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, बाएं से 9वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा, तो बेटा बाएं से 90 पे पहुंचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या है 9। अब इसके बाईं ओर जाना है 4 अक्षर, बाएं जा रहे हो तो वापस जा रहे हो बेटा, 1 2 3 4, फिर से क्या आ गया, ई आ गया। तो आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जब हम बाएं बार दोनों बार बायां गए, तो जब कभी भी हम दोनों बार बायां जाएंगे या बेटा दोनों बार दायां जाएंगे, यानी कि जब भी सेम बोलेगा तो हम नंबर्स को आपस में माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। बात क्लियर हो गई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर और दूसरे क्वेश्चन का दोनों का बताता हूं डायरेक्टली कैसे होगा। पहला क्वेश्चन था बाएं से 5वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा, तो बेटा देखो 5 और 4 कितना हो गया, 9। आपको बस बाएं से 9वां अक्षर बताना है। मैंने आपको बताया था इजोटी, तो इजोटी मैंने आपको बता रखा था, मैं आपको बता देता हूं, यहां लिख दिया मैंने इजोटी। इजोटी की मदद से आप कोई भी अल्फाबेट निकाल सकते हो, 5 10 15 20 25। बाएं से 9वां बताना है बेटा, जो पहले से होता है वहां से शुरू करते हैं। बाएं से 5वें अक्षर क्या है, तो बाएं से बताना है, कौन सा, 9वां। तो बेटा देखो 10 पर है जे, तो 9 पर क्या हो जाएगा, आई। मेरा आंसर क्या आ गया, आई। आपको प्रैक्टिकल दिखाया था। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला बेटा, दूसरा बोला है बाएं से 9वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा, तो बेटा आप दोनों बार बायां, ये लिखा हुआ है, जब भी दोनों बार बायां होता है या दोनों बार दायां होता है हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो बेटा 9 में से 4 माइनस कर दिया, कितना आ गया, 5। और बेटा 5 पर क्या होता है, ई। मेरा आंसर क्या हो गया, ई हो गया। बात क्लियर हो गई आपकी। तो बस क्या याद रखना है कि जब भी बायां दायां दायां बायां होगा ऐड करूंगा, दोनों बार बायां या दोनों बार दायां होगा मैं माइनस करूंगा, मेरा आंसर आता चला जाएगा। तो अब मैं आपको क्वेश्चन देता रहूंगा और आंसर हम लोग करते रहेंगे। तो एक तो आपको एक चीज याद रखनी है, एक चीज ये चीज याद रखनी है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के उनकी भी समझ में आए, जो बच्चे यूपी बोर्ड के उनके भी समझ में आए। इसका बेटा एक क्वेश्चन ज्यादातर आपका बीएड में, एस्टेट में, सीटेट तक में आ जाता है। यूपी पुलिस, रेलवे और एसएससी को तो आप मान ही लो, उसमें तो एक क्वेश्चन सीरीज का फंस ही जाता है। अल्फाबेटिकल सीरीज आपके सिलेबस में सब में दे रखी है। पीईटी का एग्जाम आने वाला है, पीईटी में भी इसका एक क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना हमेशा रहती है, पिछली बार आया भी था, जो अभी एक पेपर हुआ है पीईटी का। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है इस टॉपिक को। तो अब जैसे कि अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, तीसरा क्वेश्चन आपको ये सामने दिख रहा है। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या बोला, तीसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। बेटा एक बार बायां एक बार दायां, जब बायां और दायां होता है नंबर्स को आपस में क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं। तो मैंने ऐड कर दिया, 11 और 8 कितना हो गया, 19 हो गया बेटा। बाएं से 19वां बताना है, तो टी कितने पर है, 20 पर, तो 19 पर क्या हो जाएगा, एस। मेरा आंसर क्या हो गया, एस। कितना आसान है, क्वेश्चन पढ़ना है आंसर आएगा। बेटा जो बच्चे कमेंट कर सकते हैं, जो बच्चे बता सकते हैं आंसर, वो जल्दी जल्दी बताते चलें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, चौथे में क्या बोला है। चौथा क्वेश्चन दो सेम टाइप के करा रहा हूं, एक टाइप के 2 ही क्वेश्चन करा रहा हूं, ताकि आपके समझ में भी आसानी से आए और ज्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो, वीडियो भी लंबी ना हो। चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपसे बोला बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या होगा। बेटा दोनों बार बायां बोल दिया, दोनों बार बायां या दोनों बार दायां होता है क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो बेटा मैंने माइनस कर दिया, 19 में से 12 माइनस कर दो, 19 में से 12 माइनस किया कितना हो गया, 7 आ गया। और 7 पर क्या होता है बेटा, जी होता है। कैसे पता, देखो ई आता है 5 पर, तो एफ हो जाएगा 6 पर और जी हो जाएगा 7 पर। तो मेरा आंसर क्या हो गया, 7 पे जी हो गया। क्लियर हो गई बात। अब बेटा यहां तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको कराता हूं इसके कुछ और क्वेश्चन की, जब ये अब हमने अभी सब लेफ्ट से गिना है कि बाएं से 5वें अक्षर के दाएं बाएं से, तो जब भी बायां बायां बोलेगा या बायां दायां बोलेगा हम इस तरीके से करेंगे। जब हमसे दाएं से गिनने को बोलेगा बेटा तब और दिक्कत पड़ती है, तो वो क्वेश्चन कैसे करेंगे। उससे पहले कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूं इसमें, जो आपको दिक्कत देते हैं। क्लियर, तो कि आपको अभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 26 से ज्यादा हो जाएगा, तो आप कहते हो अल्फाबेट 26 आंसर आगे कैसे बढ़ गए, तो आप वो समझते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे। अब बेटा एक एक करके क्वेश्चन कराऊंगा। तो अब बाएं से देखो, यहाँ 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, 2-3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, यहाँ पे उसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे बोला बाएं से 15वें अक्षर के दाएं, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर क्या होगा। एक बार लेफ्ट एक बार राइट, क्वेश्चन यहाँ पे दिख ही रहा है, दोनों को ऐड करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा 28। अब दिक्कत में फंस गए बेटा, क्यों फंस गए दिक्कत में, आपको पता है अल्फाबेट जो होते हैं ए से लेके जेड तक होते हैं, और ए से लेके जेड तक अल्फाबेट कितने होते हैं बेटा, 26 होते हैं। ए से लेके जेड तक अल्फाबेट कितने होते हैं बेटा, 26 होते हैं।
आपको तो 28 आया है। तो बेटा याद रखना z के बाद दोबारा से ABCD स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 27 पर दोबारा से आ जाएगा A और 28 पर दोबारा से आ जाएगा B। तो आपका आंसर क्या आ गया? B। बेटा ये तो आसान था, आपने कर दिया। दिक्कत तब पड़ेगी जब आ जाएगा 30, 35, 40, तब क्या करोगे? तो आपको एक बात ध्यान रखनी है बेटा कि जब कभी भी आपका नंबर 26 से ज्यादा आ जाए, जब कभी भी आपका नंबर 26 से ज्यादा आ जाए तो आप क्या करेंगे? ए से लेके जेड तक कितने अल्फाबेट है? 26। तो जो भी आपका आएगा उसमें से आप 26 माइनस कर दोगे, कितना बचा? 2, और 2 पर क्या होता है? B। तो बात समझ गए कि जब कभी भी आपका नंबर ज्यादा हो जाएगा किससे? 26 से, तो आप क्या करोगे? जितना भी आपका नंबर है उसमें 26 माइनस कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी में का। सेकंड क्वेश्चन आपसे बोला बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 18वां अक्षर क्या होगा? अब आप देखिए, एक बायां एक दायां प्लस होगा 19 और 18, तो बेटा 18 18 36 और 1 37 हो गया, टोटल आ गया 37। अब दिक्कत वही, गिन तो सकते नहीं, ए से लेके जेड तक 26 खत्म हो गए, अल्फाबेट 26 ही होते हैं, इसमें 26 से ज्यादा आ रहा है। जब कभी भी 26 से ज्यादा आता है, मैंने क्या बताया था? 26 माइनस कर देते हैं। 37 में से 26 माइनस कर दिया, कितना आ गया? 11। और 11 पर क्या होता है बेटा? के। तो आंसर क्या हो गया? के। तो हमें ऐसे गिनना नहीं है, हमें डायरेक्टली करना है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, कोई इश्यू नहीं है। अब बेटा एक टाइप और बच गया लेफ्ट से, फिर मैं आपको राइट से क्वेश्चन कराता हूँ और आपका कॉन्सेप्ट पहली सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, बाकी की सीरीज करेंगे हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक में। आई होप आपके समझ में आता जा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है बेटा? इस क्वेश्चन में अब आपसे जो क्वेश्चन बोला ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला आपसे बाएं से 5वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा? अब ये क्वेश्चन कैसे करना है बेटा, इसको ध्यान से समझना। आप देखिए बड़ा ध्यान से, मैं आपको यहां करके दिखा रहा हूं। A B C D E, बाएं से 5वां अक्षर ये होता है बेटा, 1 2 3 4 5, मैं पहुंच गया बाएं से 5वें अक्षर। अब बेटा इसके बाईं ओर बोला है 8वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरा आंसर क्या आया? W आया। अब बच्चे क्या करते हैं बेटा, बोले 5 में से 8 गया सर, माइनस का 3 आया, 3 पीछे चले जाओ तो Z Y X। ज्यादातर बच्चे X आंसर लगा के आते हैं और लगा के आएंगे, लेकिन बेटा ये बिल्कुल गलत आंसर है, ये आंसर सही नहीं है। क्यों? मैं इसका एग्जांपल देता हूं अलग से, साइड में देखो। अगर मैं बोलता बाएं से 10 के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा, तो आप क्या बोलते? सर दोनों माइनस कर दो, या मैं बताता हूं और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बाएं से 5 के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, तो आप कहते सर दोनों बार बाएं माइनस कर दो, 5 में से 3 गया 2, 2 पर क्या होता है? B। अब मैं इसको दिखाता हूं, A B C D E। अब बाएं से 5 पे पहुंचे, 1 2 3 4 5। अब इसके बाईं और 3 गए बेटा, तो आपने E से स्टार्ट नहीं किया, 1 2 3 4 5। अब इसके बाईं और तीसरा है तो D से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। आंसर क्या आया? B। E को नहीं गिना मैंने, तो अब ऐसे यहाँ पे बाएं से 5वें पे गए, 1 2 3 4 5। अब इसके बाईं और 8 जाना, तो मैं E को नहीं गिनूंगा, मैं इसे एक पीछे से स्टार्ट करूंगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। आंसर क्या आया मेरा? W। ज्यादातर बच्चे क्या लगा के आएंगे? X। तो अब मेरी बात बिल्कुल कान खोल के दिमाग में बसा लेना, ये क्वेश्चन आता है और बच्चों को हिलकाता है कि जब कभी भी आपकी संख्या माइनस में आ जाए, जब कभी भी आपकी संख्या माइनस में आ जाए, तो बेटा आप ये समझ जाना कि अब आप Z से नहीं गिन रहे हो, Z ऑलरेडी खत्म हो चुका है, Y से गिन रहे हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम नॉर्मल Z से गिनते हैं तो हम 27 में से माइनस करते हैं, लेकिन यहां क्योंकि एक ऑलरेडी माइनस हो चुका है, जब 5 गए थे, लेकिन जब वापस में गिने तो D से A तक सिर्फ 4 ही बचे, क्योंकि E को हमने नहीं गिना। तो आप सिंपल सा याद रखो कि जब भी संख्या मेरी माइनस में आएगी, मुझे उसको 26 में से माइनस करना है। तो 26 में से 3 गया 23, आंसर हो गया मेरा W। तो बेटा एक नोट बना के लिख लो कि जब कभी भी संख्या मेरी माइनस में आती है, मुझे क्या करना है? जो भी संख्या आएगी उसको 26 में से माइनस कर देना, मेरा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें का और देखिए, आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया इसी में का कि बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 23वां अक्षर क्या होगा? दोनों बार बायां माइनस करेंगे, 15 में से 23 माइनस करोगे तो बेटा आ जाएगा 8, लेकिन माइनस का। और मैंने अभी बताया कि जब भी संख्या माइनस में आती है क्या करते हैं? उसको 26 में से माइनस कर देते हैं। तो 26 में से बेटा मैंने 8 माइनस कर दिया, आपका आंसर हो गया 18, और 18 पर क्या होता है? R। मेरा आंसर आ गया R। आई होप आपकी समझ में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, आपकी समझ में सब कुछ आ रहा होगा। ये चीज अब मेरी बेटा लेफ्ट से गिनना तो हम सीख गए, मुझे आ गए। सेम कॉन्सेप्ट, सेम तरीका, सेम प्लस सेम माइनस जो बताया
वही करेंगे, लेकिन अब हम गिनेंगे दाएं से। तो दाएं से क्वेश्चन कैसे मिलते हैं वो समझते हैं और टॉपिक आपकी वीडियो। तो देखिए बेटा, अब जब दाएं से गिनते हैं, राइट से गिनते हैं, तब कैसे करते हैं क्वेश्चन वो समझते हैं। क्वेश्चन आपको ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे होंगे, इन 4 क्वेश्चन में मैं आपकी वीडियो खत्म करूंगा, क्योंकि ये लास्ट 4 क्वेश्चन है, इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक में, पहली सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखिएगा क्या करना है इसमें। आपको बोला ये गया बेटा कि ABCD आपको पता है ये नॉर्मल लिखी हुई है A से Z। अब दाएं से गिनना है आपको, दाएं से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, हर क्वेश्चन चारों क्वेश्चन दाएं से स्टार्ट हो रहा है। दाएं से गिनेंगे मतलब Z से गिनेंगे। Z से गिनती आपको नहीं आती, तो मैंने बता दिया कि जब भी Z से गिनते हैं अपने आंसर को 27 में से माइनस करते हैं या अपोजिट करते हैं। अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आपसे बोला गया दाएं से 5वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। कॉन्सेप्ट अब भी सेम है बेटा, मैंने क्या बताया था, जब एक बार दायां एक बार बायां होता है, नंबर्स को आपस में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 5 में 3 आपने जोड़ दिया बेटा, कितना हो गया, 8 हो गया। 8वां बताना है, लेकिन कहां से बताना है बेटा, राइट से। राइट से मतलब Z से। और जब भी Z से गिनते हैं, मैंने आपको बताया किस में से माइनस करते हैं, 27 में से। तो 27 में से 8 माइनस कर दिया, आंसर आ गया 19। और 19 पर क्या होता है बेटा, S। जिन बच्चों को अपोजिट याद है बेटा वो ये नहीं करेंगे, उन्हें पता है 8 पर होता है H का अपोजिट H। हिमांशु सर मैंने याद कराया था, बाकी ट्रिक भी बताई थी, उफ बाय लव शर्ट जी, उससे आप ट्राई कर सकते हैं। तो 8 पे आता है H का अपोजिट S। जिन्हें अपोजिट याद नहीं है वो मुझे कमेंट करें, मैं उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो की, वरना मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वरना कमेंट करके भी आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। आप वो अल्फाबेटिकल सीरीज ABCD याद कर सकते हैं और अपोजिट याद कर सकते हैं उस वीडियो से। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बेटा। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया गया है दाएं से, दिख रहा है आपको, दाएं से 20वें अक्षर के दाईं ओर, दाएं से 20वें अक्षर के दाईं ओर 12वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, 12वां नहीं करते, 12 फिर से ये आ जाएगा बेटा, दाएं से 20वें अक्षर के दाईं ओर 14वां अक्षर क्या होगा। तो बेटा दोनों बार दायां, दोनों बार दायां है तो माइनस करेंगे। 20 में से 14 आपने माइनस कर दिया बेटा, कितना आ गया, 6 आ गया। छठा बताना है बेटा, 6 बताना है, लेकिन दाएं से बताना है, Z से बताना है। अभी बताया किस में से माइनस करेंगे, 27 में से। 27 में से 6 माइनस कर दिया, 21। और 21 पर क्या होता है, U। कैसे निकालोगे, इजोटी से, आपको कई बार लिखवा चुका हूं, क्लियर। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल। तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, तीसरा क्वेश्चन, अब देखो एक नॉर्मल कर लिया, ये नॉर्मल कर लिया, अब जब पार चला जाएगा तब क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपसे बोला दाएं से 20वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर क्या होगा। तो एक दायां एक बायां प्लस करेंगे, 20 और 10 कितना हो गया, 30। बेटा 30वां बताना है Z से। अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को बेटा, Z से लेके A तक कितने अल्फाबेट होते हैं, आप सभी जानते हैं, 26। अब A से पहले क्या आता है, बोले सर कुछ नहीं आता है बेटा, Z के बाद जैसे ABCD दोबारा शुरू हो जाती है, ऐसे A से पहले भी क्या आता है, Z, उससे पहले भी क्या आता है, Y। क्लियर। तो अब A तक तो 26 अल्फाबेट खत्म हो गए, तो 27 पे फिर से क्या आ जाएगा, Z, 28 पर Y, 29 पर X और 30 पर W। तो आपका आंसर क्या हो गया, W। आपको कैसे करना है बेटा, बोले टोटल अल्फाबेट तो 26 होते हैं, 26 माइनस कर दिया बेटा, कितना आ गया, 4 आ गया। मैंने बताया था जब भी 26 से ज्यादा अल्फाबेट आएंगे पहला काम 26 माइनस कर दो, अभी करा चुका हूं क्वेश्चन। आपने माइनस कर दिया, कितना आ गया, 4। लेकिन बेटा ये 4 तो आ गया, लेकिन 4 पर D नहीं होगा। D क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि हम राइट से गिन रहे हैं, Z से गिन रहे हैं। और मैंने बता रखा है कि जब भी Z से गिनते हैं क्या करते हैं, जो भी आता है 27 में से माइनस करते हैं। तो 27 में से 4 माइनस कर दिया, 23 पर क्या होता है बेटा, W। मेरा आंसर क्या हो गया, W। वरना दूध वाला बताया था कि 4 पर आता है D, D का अपोजिट W, दूध वाला, तो D का अपोजिट W हो जाएगा। वीडियो जरूर देखना, वो देखे बिना करोगे तो बेटा थोड़ा कम समझ में आएगा, उसे देख के करोगे और अच्छे भी समझ में आएगा। लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। इसमें क्या बोला गया है, अब इसमें वापस चला गया, देखो दाएं से 5वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा। अब आ जाओ बेटा, फिर से इसमें भी माइनस, दोनों बार दायां है, माइनस करेंगे। 5 में से 8 गया बेटा, कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। बहुत ध्यान से समझना इसे। अब देखो कैसे, आप दाएं से 5वें पे गए तो Z Y X W V W X Y Z, ये होता है। आप दाएं से 5वें पे गए के दाईं और 8वां जाना है, तो बेटा इससे नहीं गिनोगे, इससे गिनोगे, 1 2 3 4। अब 4 जाना है तो 5 6 7 8। मेरा आंसर क्या आ गया, D। तो मेरा आंसर क्या हो गया बेटा, D। अब इसमें क्या करें, इसमें आंसर कैसे है, बोले सर हमारा तो -3 आ रहा है, 5 में से 8 माइनस करने पे, दाएं से 5वें के बाएं 8 गए तो 3 आ रहा है, तो हमारा आंसर कैसे आएगा। बेटा मैंने बताया था माइनस की संख्या जब भी होती है आप किस में से माइनस करते हो, 26 में से माइनस करते हो। सेम यहाँ करना है,
माइनस में संख्या आई है, 26 में से माइनस कर दो। 26 में से 3 माइनस कर दे बेटा, कितना आ गया? 23 आ गया। आ गया बेटा? सब कुछ सेम करना है, लेकिन फिर वही वाली बात, गिन कहां से रहे हैं? दाएं से। और दाएं से जब भी गिनते हैं किस में से माइनस करते हैं? 27 में से माइनस करते हैं। तो बेटा 27 में से 23 माइनस कर दो, कितना आ गया? 4। और 4 पर क्या होता है बेटा? डी। तो आंसर क्या हो गया मेरा? डी हो गया। देखो डी आया है, डी आ गया। तो बेटा अगर छोटा मोटा क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बड़े आते हैं, बड़े आएंगे तो आपको यही तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो अपनाना पड़ेगा। आई होप आपकी समझ में सब आ गया होगा। मेरी तरफ से मेरा जितना क्वेश्चन बन सकता था पहले सीरीज में करा सकता था, मैंने आपको पूरी कोशिश करी है कराने की, ठीक है। अगर फिर भी कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर आपकी वो कमी पूरी करवाऊंगा, प्रोवाइड कराऊंगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो मैं लिंक दे दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा उसे। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, आप टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं मुझे। मेरा नाम डालेंगे हिमांशु श्रोत्रिय, चैनल नेम में आपको दिख ही रहा होगा, मेरी पूरी स्पेलिंग डालेंगे हिमांशु श्रोत्रिय, SHROTRIY। आपको टेलीग्राम पे पेज मिल जाएगा, उस पर मैं वीडियो की लिंक भी डाल देता हूँ और आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे कैसे कैसे करने हैं। इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, आप वहाँ से करेंगे तो आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।